अख्खा मार्केट आता आपल्या झाल्या बत्त्या गुल फल्यांच्या झाल्या बत्त्या गुल आम्ही ठरलोय यात सक्सेसफुल ठरलोय यात सक्सेसफुल गेला नाही यश आणलंय वाढून साऱ्या संकटांशी असं लढून जिद्द होती म्हणून डावलंय करून बसणार नाही लाचार बनून येत नव्हता चाला या चढावरून आता तो चाल चालणार गडावरून कुबड्यावाल्यांची नव्हती नुसतीच हुल कुबड्यावाल्यांची नव्हती नुसतीच हुल आम्ही ठरलो यात सक्सेसफुल आम्ही ठरलो यात सक्सेसफुल अपमानाच्या वेदना भेटल्या छाताडात ठिणक्या पेटल्या आव्हानाच्या चिच्च्या शोधल्या मग या लढ्याच्या रोळ्या गुंजल्या ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला।
स्पर्शाने खुलते, नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते, मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते, नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते, मन उधाण वाऱ्याचे गुज पावसाचे, का होते बेभान कसे गहिवरते, मन उधाण वाऱ्याचे गुज पावसाचे, का होते बेभान कसे गहिवरते, मन उधाण वाऱ्याचे. आकाशी स्वप्नांच्या हरपून भान शिरते, हुरहुर त्या सांजेला कधी एकटेच झुलते, सावरते बावरते झडते, अडखळते का पडते, कधी आशेच्या हिंदोळ्यावर मन हे वेडे झुलते, मन तरंग होऊन पाण्यावरती फिरते, अनक्षणात फिरून आभाळाला भिडते, मन उधाण वाऱ्याचे गुज पावसाचे, का होते बेभान कसे गैवरते, मन उधाण वाऱ्याचे गुज पावसाचे, का होते बेभान कसे गैवरते, मन उधाण वाऱ्याचे. सिस्टर की शादी हुई, उस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम भी आए. प्रॉब्लम ऐसे तरीके से थे कि सर मतलब जिस टाइम में मैंने सिस्टर की शादी करी की हम लोगों ने, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने मतलब थोड़ा पैसे रख के शादी के लिए, बहुत सारे लोग मतलब यही बोल रहे थे कि इन लोगों को पैसे पैसे दे. सर उस टाइम पे मतलब क्या करे तो करे क्या, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, मजबूरी थी निकालने थे थी पैसे तो. एंड उसके बाद जैसे मेरी सिस्टर की शादी हुई, ऐसे तो मेरी सिस्टर की शादी हुई, एंड मैं आज वही आज मेरी माँ यहाँ पे खड़ी है. सर ये जो पर्सन है मतलब इसे मतलब जो गोल्ड वगैरह होता है, बहुत सारे लेडीज गोल्ड का ये वो करके, बट लेकिन सर इसने मतलब कभी गोल्ड के लिए सोच नहीं रखा. उसके हर दिन गोल्ड दिए रहेगा. सर फैमिली के अंदर बहुत सारे किस्से हुए. इस टाइम पे 2020 में बहुत सारे प्रॉब्लम फैमिली के अंदर चले, ताकि उस टाइम में इसलिए बना था. तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग गांव के अंदर यही टोलने देते सारा करता गया. और जिस टाइम पे मेरे इंटरेस्ट के वीडियो शेयर हो गए थे, लोग बोलते थे कि सारा ऐसे ही शॉप बना के भेजता है. आज उन्हीं लोगों ने एक चीज कही है कि बस करने के लिए दम लगता है, अगर आपके अंदर होगा तो आप भी करके दिखा देंगे.
यही बोलेंगे कि सारा गांडू का कि सारा जो छोड़ के गया है वो भी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर देखते हैं। मैटर नहीं करता। बस दोस्त वही चीजें बताना चाहता हूँ सर, एक ही चीज बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे मतलब समाज के अंदर हो एंड हमारे गांव के अंदर हो, जिस टाइम पे सर गांव की बात करता हूँ, एक नॉर्मल खेड़ा गांव है, और जिस टाइम पे खेड़े गांव की बात करता हूँ, पर सर अगर कोई पर्सन आगे भी निकलता है ना तो पीछे से टोकने देने वाले बहुत होते हैं। और जिस टाइम पे सर ये दो पर्सन है आज के डेट पे इन लोगों ने पापा तो कभी कभी गाली देते थे बड़े, लेकिन माँ जो भी है माँ एक ही बोलती बेटा तो एक दिन बड़ा करेगा। और आज माँ गाँव से लोग मुझे कोविड हुआ, और जिस टाइम पे मुझे कोविड हुआ उस टाइम पे जो मेरी फैमिली थी उस टाइम पे कोई पूरी डाउनफॉल में चले, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम बहुत सारे लोग सर उस टाइम पे पता चला कि हमारे साथ कौन है। सर उस टाइम पे हमारे साथ कोई नहीं थे सर, बट जिस टाइम पे मैं प्रॉब्लम में खड़ा था उस टाइम पे कोई खड़ा नहीं था सर, बस ये दो लोग मेरे साथ खड़ा थे कि बेटा तू टेंशन मत ले, तू जल्दी आएगा। उस टाइम पे सर डिस्चार्ज होने के बाद जिस टाइम पे गांव में आया सर, बहुत सारे लोग वही टोकने मारते थे कि साला इसने बाप का पूरा डुबा दिया। उस टाइम पे ये भी चीजें थी कि साला मतलब मेरे पापा को, मम्मी को, फैमिली के अंदर एंड रिलेटिव के अंदर कभी मैंने चीजें शेयर नहीं की, बट आज लगता है कि आज वो चीजें शेयर करना चाहिए। बट सर जिस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था पप्पा ज्या वेळेस मी जॉबला गेलो होतो नाशिकला, त्यावेळेस मी कोणत्या कंपनीत किंवा कोणत्या मशीनवरती काम करत नव्हतो, तो उस टाइम पे मैंने 9 डेज में ये भी चीजें सोची कि साला कोई भी काम हो, मैं आपके सामने इतने ठोक के बात नहीं कर रहा सर। ऐसा सर मैं बहुत सारे मतलब एक दुख के अंदर, उसके बाद रही बात ऐसा सर मेरे लाइफ के अंदर ऐसा सर को बड़ा भाई मानता हूँ। बड़ा भाई मानने का रीजन वही है क्योंकि सर लाइफ के अंदर जितने भी मेरे प्रॉब्लम हुए, बट ये पर्सन बस एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के देता था, ऐसे नहीं ऐसे करना है। आज जो भी टेस्ट के ऊपर दे रही है ना बस ये पर्सन की वजह से। बस आज बस एक चीज बताना चाहता हूँ, सक्सेस क्या होती है? सक्सेस नहीं पड़ेगी, आप जो भी चीजें मांगोगे, वो आपके पास ऑटोमेटिक। तो सर जो मेरे डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर है शुभम सीनियर, बस एक ही चीज बोलते थे, सीनियर तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, आम्ही आहोत, आम्ही करून घेऊ। सर परवीन सिनियर आहेत, विजय सिनियरची जी आई होती, विजय सिन्हाची आई विजय सिन्हाला सोडून गेली। सर रही बात, बहुत सारे लोगों को थैंक यू सो मच बोलना है सर, उसकी तरफ ध्यान मत देना। और स्पेशली थैंक यू सो मच मेरे जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, उनका बहुत सारा सपोर्ट रहा इस बिजनेस के अंदर। और स्पेशली थैंक यू सो मच माय होल टीम। जय शिवाला। माझं आम्ही ऊसतोडाला जायचं, मग घरी आला तर लेकर माझं रडत जायचं, रडत वापस जायचं। रामायण माहिती ना? रामायण रामचंद्र प्रभू लक्ष्मण आणि सीता जात होते, आयुष्याच्या शेवटचा क्षण होता, सीता लंकेहून आणली। आयुष्यभर त्या हनुमानानं रामासाठी इतकं केलं की ते शेवटच्या क्षणी ते जात होते आणि राम परत येत होते। तितक्यात हनुमानाची आई आली, आई हनुमानाला बोलली, हनुमान रामाचं दर्शन मला भेटण्यासाठी तुम्ही परवानगी घ्या।
ज्या हनुमानानं आयुष्यभर राम सांभाळला त्या हनुमानाची परवानगी घ्यावी लागते हनुमानाला. हनुमान रामापाशी गेला आणि आईला बोलला, आई आलेली आहे, आईला दर्शन घ्यायचे प्रभू रामचंद्र तुमचं. राम साक्षात म्हणले, हनुमान तुम्हाला गरज नाही परवानगीची. आई गेली, त्या रामाचं दर्शन घेत असे. खाली वाकल्यानंतर रामाने एक शब्द दिला, आई साहेब तुमचा हनुमान होता म्हणून माझा भाऊ लक्ष्मण वाचला. इतक्या संकटामध्ये माझा भाऊ होता, त्याच्या हनुमानानं वाचवला अशी आशीर्वाद दिला. तितकीच आई त्या ताडकन उठली आणि हनुमानाच्या कानाखाली चापटी मारली. हनुमान मारली, स्वतःच स्तन काढलं, एका दगडाच्या दिशेनं दूध पिळलं, त्या दगडाचे 2 तुकडे झाले. अरे हनुमाना, तुझ्या आईच्या दुधामध्ये एवढी ताकद आहे तर रामाचा भाऊ अडचणीत आलाच कसा, हे त्या आईचे उद्गार आहे. म्हणून सुरेश, तू हनुमानाच्या रूपानं आज तू एसी आहेस. सर्व तुझे हे बांधव पुढल्या टीमला हे एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि सर्वांचं पुनश्च एकदा मी मनापासून अभिनंदन करतो. बन जाए कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए. कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए. यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं मेरे यारों, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए. मित्रांनो, माझा मित्र सुरेश चव्हाण सगळ्यांसाठी एक मिसाल आहे आणि भविष्यामध्ये त्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मी भरभरून त्याला शुभेच्छा देतो आणि मी माझे 2-4 शब्द थांबवतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मला खूप मनापासून असं तुझं अभिनंदन करावं वाटतंय की एक खेडेगावातला मुलगा कुठल्या पदावर जाऊन बसतो, ऊसतोड मजुराचा मुलगा आज काय करू शकतो, हे खरंच मला एवढ्या मोठ्या उत्साहात स्वागत होईल असं स्वप्नात देखील आमच्या गाववाल्याला वाटलं नव्हतं. हे तुम्ही एवढं करून दाखवलंय, याबद्दल तुमच्या सगळ्या मी खूप मनापासून आभार मानतो. आणि तुमच्या मनातलं देखील स्वप्न एक ऊसतोड मजुराचा मुलगा करू शकतो. तुम्ही तर मेट्रो सिटीमध्ये पुण्यासारख्या राहतात, तुमच्या देखील मनातलं स्वप्न पूर्ण होतील, हे देखील तुम्हाला शुभेच्छा देतो. मी एवढ्यासाठी उभा राहिलोय, 500 किलोमीटरनं वरून आमच्या गावचे, बीड जिल्ह्यामधले परळी तालुक्यातले म्हणजे सुरेशच्या गावचे, बीड जिल्ह्याचे भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष तथा गावचे सरपंच चंद्रकांत